जय माँ भारती मित्रों, जय गुरुदेव। चलिए अपने अपने गुरु जी का नाम लेकर हम लोग अपना अध्ययन, अपनी तैयारी शुरू करते हैं अपना रिवीजन वीडियो। देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक है आंगल मैसूर युद्ध। लेकिन आंगल मैसूर युद्ध को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये मैसूर राज्य की स्थिति कहाँ थी और इसकी स्थापना कैसे हुई, ताकि जिस मैसूर राज्य की स्थापना को नहीं समझेंगे, कि मैसूर राज्य की स्थिति को नहीं समझेंगे, मैसूर राज्य आखिर था कहाँ, तो फिर कैसे समझ पाएंगे कि मैसूर और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ। इसीलिए पहले मैसूर को समझते हैं। भारत की अवस्थिति सबको पता है, हम सिर्फ दक्षिणी भारत को बदला रहे हैं ताकि मैसूर को अच्छे से समझा जा सके। हमने प्रायद्वीपीय भारत को बनाया है। ये देखिए यहाँ से एक राज्य मिलेगा, उस समय की बात है। यहाँ पर एक राज्य मिलेगा, उस राज्य का नाम है पोलीगार। आज भले यहाँ पर कर्नाटक हो, परंतु उस समय पोलीगारों का यहाँ पर शासन था। राजवंश का नाम भी तो पोलीगार था और यहाँ के शासक हो पोलीगार। हाँ, ये हो गया पोलीगार। सीधी सी बात है, आज जहाँ पर केरल है उस समय वहाँ पर चल रहा था त्रावणकोर राज्य। उस समय वहाँ पर त्रावणकोर राज्य हो रहा था। और जहाँ पर आज हम लोगों का तमिलनाडु है वहाँ पर था कर्नाटक राजवंश था। कर्नाटक राजवंश, वंशों के नाम पर ही राज्यों के नाम रखे जाते थे, इतना तो पता ही है। ऊपर से था ऊपर से था यहाँ पर निजाम का हैदराबाद, निजाम का परिसंघ कह लीजिए, निजाम का डोमिनियन कह लीजिए, निजाम का डोमिनियन, या फिर कह लीजिए हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद और निजाम का डोमिनियन एक ही तो था। हैदराबाद कह लीजिए। अवस्थिति को जान लेना बहुत ज़रूरी है। और बीच में जो क्षेत्र बच जाता था, ये तो हमने थोड़ा बड़ा बना दिया, ये पूरा बड़ा नहीं कीजिए, ऐसे कर लीजिए। ये पूरा का पूरा ये पूरा सब निजाम का था। और ये था हमारा बीच का जो क्षेत्र था मैसूर, जहाँ पर आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना, उस चेन्नई का ही नाम पहले मद्रास हुआ करता था। तो जगह तो वहीं रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। तो ये जो हमने स्पेशल दर्शा दिया, ये है मद्रास। अब मन में सवाल आता है कि भाई हमने इन स्थितियों को ही क्यों लिया, क्योंकि मैसूर को समझने के लिए हमें इन राज्यों को भी समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि मैसूर का इनके साथ संबंध को भी तो दर्शाना होगा। और ये वाला जो क्षेत्र था, ये खासकर ये वाला क्षेत्र, ये था मराठा परिसंघ। अब आइए चीज़ों को समझते हैं। मैसूर को, वास्तव में मैसूर खुद में कोई राज्य नहीं था। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना तो अब पता ही होगी, 1336 में। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का, वास्तव में ये हरिहर बुक्का नाम से दो व्यक्ति हुए हैं, इसलिए अच्छा ये होगा कि हम इन्हें कहें हरिहर प्रथम और इन्हें कहें बुक्का प्रथम। इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। जब इन्होंने स्थापना की तो विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश आया था संगम वंश। संगम वंश के साथ इन्होंने हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यहीं पर था, हम लोग मैसूर तक पहुंच रहे हैं। संगम वंश के बाद आया सुलु वंश।
सुलु वंश के बाद आया तुलु वंश, तुलु वंश, और तुलु वंश के बाद आया ओडियार वंश, ओडियार वंश। तो जब विजयनगर साम्राज्य का खात्मा हुआ तो उसका यानी जब ओडियार वंश आया कमज़ोर शासकों के रूप में, तो ओडियार वंश के समय में विजयनगर छिन्न भिन्न हो चुका था और बन गया था एक छोटा सा राज्य मैसूर। यानी विजयनगर साम्राज्य तो था ही, विजयनगर साम्राज्य तो था ही, मतलब उसका छोटा सा अवशेष, मैसूर अभी नाम नहीं पड़ा था, लेकिन मैसूर के रूप में स्थापना, वो मैसूर की अवस्थिति के रूप में जहाँ पर देख रहे हैं ना क्षेत्र, इस क्षेत्र के रूप में विजयनगर सिमट के रह गया था। ओडियार वंश का एक राजा हुआ करता था चिक्का, चिक्का कृष्ण राय, कृष्ण राय नहीं कृष्णराज, चिक्का कृष्णराज। तो चिक्का कृष्णराज के दो उत्तराधिकारी कहें या फिर समझिए कि मेन पावर वाले आदमी। चिक्का कृष्णराज राजा हुआ करता था, परंतु इसके पूरे राजतंत्र का जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करने वाले दो व्यक्ति थे। एक का नाम था नंदराज, एक का नाम था नंदराज, और एक और व्यक्ति था जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, नंदराज और एक और नाम था। दो व्यक्ति थे और यही दो व्यक्ति इस पूरे शक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे यूपीएससी के क्वेश्चन में नाम, व्यक्ति के वंश, नाम का कोई ज़्यादा महत्व है नहीं। खैर, इन्हीं व्यक्तियों का एक सिपाही हुआ करता था, सैनिक हुआ करता था या फिर सेनापति कह लें, वो हुआ करता था हैदर अली। हैदर अली ने देखा कि साम्राज्य में छिन्न भिन्न चल रहा है, समाज में आपसी विप्लव चल रहा है, आपसी विद्रोह चल रहा है। उसी का फ़ायदा उठाकर हैदर अली ने नंदराज और जिस दूसरे व्यक्ति का हमने चर्चा किया उसको परास्त किया, इस चिक्का कृष्ण राज्य को रास्ते से हटाया, राजा के पद से हटाया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया और मैसूर का शासक बना और मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन गया हैदर अली। हैदर अली ने मैसूर की स्थापना करी। हालांकि हैदर अली भले मैसूर की स्थापना किया हैदर अली ने, परंतु इसका जीवन इतना आसान नहीं बीता। क्यों आसान नहीं बीता? क्योंकि बगल में ही है मद्रास, और हम लोग देखे थे कि वांडीवास के युद्ध तक यानी फ्रांस के साथ जब युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों का, तब तक अंग्रेज़ों को यह मद्रास मिल चुका था। यानी इस मद्रास पर कब्जा किसका था? अंग्रेज़ों का। अब आप ही बताइए, हैदर अली जैसा व्यक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्ति जो अपने मैसूर को एकदम मजबूत कर रहा हो, क्या अंग्रेज़ों को खतरा नहीं महसूस होगा कि बगल में एक शक्तिशाली राज्य अपना विस्तार कर रहा है, कहीं इसका मूड घुमा और इसने मद्रास पर कब्जा कर लिया तो, हमें यहाँ से भगा दिया तो? इसी डर से अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम मैसूर से हैदर अली को खदेड़ेंगे। और मैसूर से हैदर अली को खदेड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया? इस निज़ाम यानी हैदराबाद के शासक, हैदराबाद के निज़ाम और मराठा, इनके साथ संधि करनी शुरू की अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों करने का मतलब ब्रिटिश कंपनी, अभी कंपनी का शासन चल रहा है। अच्छा, जिस हैदर अली की बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा जान लेना भी ज़रूरी है कि मैसूर की स्थापना के लिए हैदर अली ने कैसे मैसूर की स्थापना की थी, नंदराज को कैसे हराया था। हैदर अली सेनापति तो था, साथ में इसने फ्रांसीसी कंपनी की सहायता ली थी, फ्रांसीसी कंपनी की सहायता ली थी। और फ्रांसीसी कंपनी की सहायता लेने के बाद 1751 में इसने शस्त्रागार की स्थापना की थी। शस्त्रागार कहने का मतलब अस्त्र शस्त्र रखने का एक स्थान, एक ऐसा जगह जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, युद्ध की सामग्रियाँ रखी जाती हैं। उसके बाद से शस्त्रागार तो हो गया, उसके बाद से इसकी शक्ति, हैदर अली की शक्ति मजबूत हुई, शस्त्रों के मामले में शक्ति मजबूत हुई। तो 10 साल बाद यानी 1761 में इसने मैसूर साम्राज्य पर कब्जा किया था, नंदराज को हराया था।
खैर तो मैसूर की स्थापना की बात हुई, ध्यान देने वाली बात तो नहीं है उतनी। हमें ये देखना है कि अंग्रेजों की चाल को, को हैदर अली ने कैसे कूटनीतिक मात दी, कूटनीतिक रूप से कैसे ब्रिटिश कंपनी को हराया। तो देखिए, ब्रिटिश कंपनी मैसूर में हैदर अली को देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हैदर अली ने मैसूर को शक्तिशाली बनाने में बहुत अहम योगदान करना शुरू कर दिया था, मैसूर को शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई चलते हैं निज़ाम के पास, चलते हैं मराठाओं के पास, दोनों से गुप्त संधियाँ करनी चाहिए ताकि दोनों को एक साथ मिला लें और तब जाकर इसे युद्ध करेंगे तो इसे हरा देंगे। यानी डिवाइड एंड रूल का नियम ये लोग शुरू कर दिए थे। परंतु हैदर अली तो हैदर अली था, उसने मराठा के सरदारों को और निज़ाम को, हैदराबाद के निज़ाम को, दोनों को हरजाना नहीं कहेंगे, समझिए कि घूस, अभी समय में घूस कह सकते हैं, घूस दे करके, यानी कुछ रुपए गिफ्ट करके, उपहार स्वरूप रुपए गिफ्ट करके इसने मराठाओं को और हैदराबाद के निज़ाम को अपने में मिला रखा। कभी इन दोनों को अपने विरुद्ध होने नहीं दिया, इसलिए अंग्रेज़ों की चलती बंद हो गई। अंग्रेज हैदर अली को कुछ कर नहीं सकते थे और दोनों को मिला करके तब हैदर अली ने इस पर, मद्रास पर कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं किया, ऐसे कह सकते हैं, इस पर आक्रमण कर दिया। और वहीं जब आक्रमण किया तो इसी को कहा जाता है प्रथम, फर्स्ट आंगल, इसे ऐसे लिखें, प्रथम आंगल। आंगल क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के साथ था। मैसूर क्यों? क्योंकि मैसूर के साथ था। आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, यानी मैसूर, अंग्रेज और मैसूरों के बीच लड़ा जाने वाला पहला युद्ध। शुरू कब हुआ था? क्योंकि 1761 में यह शासक बना ही था। कब बना था शासक? 1761 में। और इसके 6 साल बाद ही, यानी 1767 में शुरू हुआ और 1769 में अंग्रेज संधि के लिए राजी हो गए। अंग्रेज परास्त हुए और अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ संधि कर ली और इसी के साथ ही प्रथम आंगल मैसूर युद्ध खत्म होता है। चूँकि वीडियो लंबा होगा और मेरे पास उतनी उच्च क्वालिटी के कैमरे नहीं हैं जिससे मैं लंबा वीडियो शूट कर सकूं, इसलिए इस पार्ट को फिर अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये रहा प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का परिदृश्य। ये था मैसूर, यह है पोलीगार, यह है त्रावणकोर, यह है कर्नाटक राजवंश। आज का कर्नाटक इधर है, वो कर्नाटक राज्य है और यह कर्नाटक राजवंश है। ऊपर हैदराबाद और यह मराठा। मैसूर की स्थापना, क्योंकि मैसूर से पहले विजयनगर साम्राज्य था, उसकी स्थापना हरिअब्बुका ने की संगम वंश के रूप में। संगम वंश के बाद सुलु वंश, फिर तुलु वंश। कृष्णदेवराय का नाम सुना होगा, तुलु वंश के ही तो थे। फिर उसके बाद से ओडियार वंश। ओडियार वंश के राजा थे चीका कृष्ण राज। चीका कृष्ण राज को उसके एक सेनापति हैदर अली ने परास्त किया। और किया कैसे? उसने एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ 1751 में शस्त्रागार बनाया, शस्त्र के रूप में अपने आप को मजबूत किया और उसके बाद से तब 1761 में नंदराज को हरा करके चीका कृष्ण राज को समाप्त किया और खुद मैसूर राज्य की स्थापना करी। वास्तविक रूप में मैसूर राज्य की स्थापना करी। उसके तुरंत बाद मैसूर पर स्थापना होने के बाद यहाँ के कृषि को, वाणिज्य को बढ़ाना शुरू किया, इसे मजबूत करना शुरू किया और मजबूत करने के लिए इसने इसकी मजबूत स्थिति को देखते हुए बगल में बैठा ब्रिटिश कंपनी, इन मद्रास में बैठा ब्रिटिश कंपनी नाराज हुआ, डर गया और इसने कूटनीतिक रूप से निज़ाम को और मराठाओं को मिलाने की कोशिश करी। परंतु हैदर अली ने घूस के माध्यम से ब्रिटिशों के, यानी ब्रिटिश कंपनी के इस चाल को ख़त्म कर दिया, इस चाल को नाकाम कर दिया और इन दोनों को मिला लिया अपने में। फिर भी मद्रास पर आक्रमण किया, अंग्रेज़ों को संधि के लिए मजबूर किया और यानी आक्रमण किया था 1767 में, 1769 तक चला यह युद्ध और इस तरह हैदर अली की जीत हुई। यही था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। आगे देखेंगे हैदर अली के बाद
उसका उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान आता है। उसमें देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर हैदर अली की लड़ाई, हैदर अली का संघर्ष सिर्फ एक ब्रिटिश कंपनी से था। हैदर अली का संघर्ष सिर्फ एक ब्रिटिश कंपनी से था, जबकि टीपू सुल्तान का संघर्ष पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से था। पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य कहने का मतलब, अगर ये ब्रिटेन हो गया तो पूरा का पूरा ब्रिटेन से ही ये लड़ पड़ा था टीपू सुल्तान। यानी हैदर अली सिर्फ क्षेत्रीय दृष्टिकोण रखता था, तो टीपू सुल्तान पूरा ग्लोबल दृष्टिकोण, पूरा वैश्विक दृष्टिकोण रखा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि कैसे हैदर अली का संघर्ष एक ब्रिटिश कंपनी से था, तो टीपू सुल्तान का संघर्ष पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से। इन बातों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, जो कि यूपीएससी मेंस का प्रश्न है। चलिए, धन्यवाद। जय गुरुदेव।